से परिचय करवाने वाली भक्ति हूँ। मैं भक्ति की ओर हर जीवन को प्रेरित करने वाली पूजा हूँ। श्री महागणेश सूर्य और इंद्र को सावधान करते हैं। उधर दिति कैलाश पर अपने पुत्र जन्म के लिए शिव से विवाद करती है। दिति के आह्वान पर पातालवासी भयानक असुर देवांतक और नरांतक प्रकट होते हैं। क्या आप इस सत्य से परिचित नहीं देवगुरु? अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूं। अपने जन्म से ही स्वर्गाधिपति बनना इस बात का प्रमाण है। अपने अहंकार में आप परम देव प्रथम पूज्य श्री महागणेश का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं देवराज। इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद, अब देवराज इंद्र के अहंकार को हमारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। चलें, हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करते हैं। मेरे कहने का यह तो अभिप्राय नहीं था। आप कहें अथवा ना कहें देवराज इंद्र, परंतु आपका अपमानजनक व्यवहार सब कुछ कह चुका है। चलें देवर्षि, हम यहां से प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अपनी विमाता दिति के ईर्ष्यालु स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। मैं जिस भयानक संकट की सूचना लेकर स्वर्ग आया था, उसे देवी दिति ने ही रचा है। नारायण नारायण। आप किस संकट का उल्लेख कर रहे हो देवर्षि नारद? अरे देवराज, नारायण नारायण। देवराज इंद्र, किसी भी संकट की सूचना सुनकर भयभीत होना आपको शोभा नहीं देता। नारायण नारायण, क्योंकि आप तो अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। चलें देवगुरु, हमारे देवराज किसी भी संकट से उबरने में स्वयं सक्षम है। नारायण नारायण। मैं आ रहा हूं इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा हूं मैं। गुरुदेव, देवर्षि, क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें गुरुदेव, कृपया क्षमा करें। क्षमा तो एक साधुओं का आभूषण होता है। आप कृपा कर देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करके स्वर्ग के इस भावी संकट के विषय में बताएं। नारायण नारायण। देवी शची, अब वो संकट स्वर्ग के अत्यंत समीप आ पहुंचा है। अब बताने से भी क्या लाभ होगा? व्यर्थ विवाद में पड़कर देवराज इंद्र ने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया है। अब तो होनी होकर रहेगी। सहायता करें देवगुरु, सहायता करें देवर्षि, सहायता करें। ठीक है देवगण, यदि आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। मैं बता दूं देवराज कि आपकी विमाता दिति ने आपसे प्रतिशोध लेने के लिए पातालवासी भयानक दैत्य देवांतक का आह्वान किया है। ध्यान रहे कि यह विध्वंसक शक्ति वाला दैत्य देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ है। नारायण नारायण। देवांतक। चलो देवी।
स्वर्ग का भीरू सम्राट देवराज इंद्र कौन है? बताओ, भीरू इंद्र कौन है? स्वर्ग का सम्राट इंद्र कौन है? स्वर्ग का भीरू सम्राट इंद्र कौन है? बताओ, भीरू इंद्र कौन है? स्वर्ग का सम्राट देवराज इंद्र कौन है? दुष्ट देवांतक, तूने स्वर्ग में आकर भयंकर भूल की है। तेरे इस दुस्साहस का दंड तेरी मृत्यु है। मूर्ख, क्या तू देवांतक का अर्थ नहीं जानता? मैं देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मुझे बता कि देवराज इंद्र कौन है? क्या वो मेरे नाम से भयभीत होकर कायरों की भांति स्वर्ग छोड़कर भाग गया? मूढ़ बुद्धि देवांतक, तू इस समय अपनी मृत्यु अर्थात देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़ा है। तू इंद्र है? विश्वास नहीं होता कि तुझ जैसे निर्बल प्राणी को पराजित करने के लिए माता अदिति ने मेरा आह्वान किया है। देवांतक, अपनी मृत्यु को और अधिक भयानक न बना दुष्ट। हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग से कोई जीवित नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे इच्छा के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश किया है और अब अपनी इच्छा से तुम सबको स्वर्ग से धकेल दूंगा। तुझे देवताओं की शक्ति और स्वर्ग के रहस्य का ज्ञान नहीं है मूर्ख। मुझे हर रहस्यमय शक्ति का भलीभांति ज्ञान है इंद्र, किंतु जिस शक्ति की नींव अहंकार पर खड़ी हो उसे नष्ट करना मेरे लिए क्षण मात्र का काम है। पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, अपने शक्तियों के प्रहार से समाप्त कर दो इस दुष्ट को। ये अग्निदेव मुझे समाप्त करेंगे, जिनमें तुम्हारे अभिमान के कारण स्वार्थ का ताप भर शेष रह गया है। और ये वरुण देव, जिन्हें तुम्हारे दंभ से उपजी ईर्ष्या ने स्वयं प्यासा कर दिया है। और ये पवन देव, जो तुम्हारा ज्ञान के स्पर्श से अपनी स्वाभाविकता ही भूल गए हैं। और इन शेष देवताओं का मेरे सन्मुख तो कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रहार!
दुष्ट देवांतक, यदि तू इतना ही बलशाली है तो अपने मूल रूप में आ और मुझसे युद्ध कर। तुम भयभीत न हो इंद्र, मैं तुम्हारी ऐसी भयानक दुर्दशा नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे इस विशालकाय शरीर से भयभीत हो? लो, मैं अपने शरीर को तुम्हारे समान कर देता हूं।
अपनी शक्ति की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने वाले इंद्र, तुझे तो मैं अपना ग्रास बनाऊंगा। भाग गया भिरू, अपनी धन पत्नी को छोड़कर भाग गया। तुम भयभीत ना हो सुंदरी, तुम पहले की भांति स्वर्ग की महारानी बनी रहोगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब निर्बल कायर इंद्र के स्थान पर महापराक्रमी स्वर्गाधिपति दैत्यराज देवांतक की पत्नी कहलाओगी। देवी शची, आप तुरंत अदृश्य हो जाएं। हमने आपका आदेश पूर्ण कर दिया माता दीदी। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया और पृथ्वी पर भैया नरांतक आपकी इच्छा पूर्ण कर रहा होगा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।